जय श्री राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको प्रेरणास्पद पौराणिक कथाओं की रोचक प्रसंगों को सुनाया जाता है, समझाया जाता है, जिससे व्यक्ति का जीवन चरित्र निर्माण होता है। चलिए, आज के इस प्रसंग में हम बात करेंगे कि आज के हमारे समाज में हम पतन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। संयुक्त परिवार को छोड़कर एकाकी परिवार की ओर जा रहे हैं। और यहां तक कि देखिए कि बेटे अपने माता पिताओं को छोड़ रहे हैं, वृद्धाश्रम में भी अपना जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। ये मान के चले कि घर परिवार में जब विवाह हो जाता है जब पुत्रों का विवाह हो जाता है, आपस में लड़ मर कर दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एक माँ के 4 पुत्र होते हुए भी 4 पुत्रों में से उस माँ को पालने की हिम्मत किसी एक पुत्र में नहीं हो पाती। आखिर ऐसा क्यों होता? चलिए, एक छोटा सा प्रसंग जानते हैं, जिससे आप समझेंगे कि आपको भी अपनी औलादों को ये बातें जरूर सिखानी चाहिए, ताकि ऐसा दिन आपको ना देखना पड़े। मित्रों, एक समय की बात है, एक घनघोर जंगल था। उस घनघोर जंगल में एक वट वृक्ष था, और उस बरगद के पेड़ पर एक कोयल रहा करती थी। उस कोयल के साथ साथ वहां पर एक सांप भी रहता था। सांप और कोयल में दोनों में गहरी मित्रता थी, और दोनों अपने नैतिक कर्तव्यों से जुड़े हुए थे। दोनों एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझते थे, एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे। कुछ समय बाद उसी कोयल ने वहां पर अपने बच्चों को जन्म दिया। कोयल दिन में दाना चुगने के लिए जाती थी। उस समय सांप को अपने बच्चों की जिम्मेदारी देकर जाती थी। सांप बखूबी अपने जिम्मेदारी को निभाता था और कभी भी कोयल के बच्चे को हानि नहीं पहुंचाई। मित्रों, जीवन में यदि कोई अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहा हो, अच्छाई के साथ रह रहा हो और सुखी और सफलतापूर्ण कार्य करते हुए आगे बढ़ रहा हो, तो आसपास के लोगों को उसकी प्रगति बर्दाश्त नहीं होती। ठीक यही घटना उस जंगल में घटी। कोयल और जब सर्प की अच्छी मित्रता थी और दोनों अच्छे से रह रहे थे, उस समय ये सारी घटना नीचे से एक शियार देख रहा था, और शियार को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये वहां पर कैसे रह रहे हैं। मित्रों, कोयल के बच्चे जब बड़े हुए, और उन कोयल के बच्चों को अब शियार क्या करना चाह रहा था? भड़काना चाह रहा था, और इस प्रकार से भड़काना चाह रहा था कि उनकी मैत्रीपूर्ण भाव समाप्त हो जाए। इसी मौके में शियार रहता था कि कब मुझे इन कोयल के बच्चों से बात करने का मौका मिले। बड़े दिनों के बाद एक ऐसा सुनहरा अवसर शियार को मिल जाता है, और शियार उन बच्चों को समझाता है कि तुम्हारा अपहरण इस कोयल और सर्प ने कर लिया है। ये तुम्हारे माता नहीं है, और ये सर्प जो है तुम्हारा काका नहीं है। इन्होंने तुम्हारा अपहरण कर लिया है, और अपहरण करके तुम्हें पाल पोस इस रहे हैं कि इनका बुढ़ापा आसानी से कट सके। तुम इनको रोटी लाकर खिलाओ और ये आसानी से खाए। मित्रों, उन्हीं कोयल के बच्चों में से एक बुद्धिमान पुत्र था, और उसने कहा कि शियार काका, हम भी तुम्हें शियार कहते हैं, और सर्प काका को भी हम काका कहते हैं। तुम हमारे काका कहां से हुए, और हम तुम्हारी बात क्यों माने? लेकिन कोयल के अन्य बच्चे शियार के बहकावे में आ गए और शियार की बातें मान ली, और ये कहने लगे कि शियार काका, अब हमें ये बताओ कि हम इनसे छुटकारा कैसे पाए। तभी शियार ने अपनी घृणित बुद्धि का प्रयोग किया और कहा कि बच्चों, मेरा एक मित्र है नेवला, उस नेवले को हम यहाँ पर बुलाएंगे और वो नेवला सर्प को खा लेगा। और कोयल के सारे बच्चे इस बात पर राजी हो गए कि नेवला को बुला ले, लेकिन जो बुद्धिमान बच्चा था वो मना करता रहा, लेकिन दूसरे नहीं माने। शियार ने उस नेवले को बुलाया और कहा कि छुपकर यहां बैठ जा, थोड़ी देर में यहां पर एक सर्प आएगा, उस सर्प को तुझे मार देना है। शियार की घृणित बुद्धि, शियार चाहता था कि कैसे भी करके मैं इनको यहां पर मार दूं और अपना भोजन बना लूं। नेवले और शियार की दोनों की मिली भगत को देखकर शियार ने जैसे ही सर्प आया, नेवले को कहा, और नेवले ने उस सर्प को मार डाला। और अब मौका देखकर शियार ने उन बच्चों को मारा, और अंत में फिर उस कोयल को भी मार दिया।
मित्रों, बाद में जब ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ और उनको देखकर दूसरे जो जानवर थे समझ गए थे कि जीवन में कभी भी किसी की सलाह नहीं माननी। यदि बेफिजूल कोई आकर सलाह देता है, सलाह मशवरा करता है, पारिवारिक मामलों में आकर कूदता है और तुम्हें भड़काता है, तो तुम्हें भड़कना नहीं चाहिए। सफलताओं के लिए, खुशियों के लिए, धन वैभव के लिए अगर कोई व्यक्ति इसमें परिपूर्ण है तो ये मान के चलिए कि आसपास के लोग उससे जलने लगते हैं और उसे कैसे भी करके गिराना चाहेंगे, उसको नीचे खींचेंगे, उसको भड़काएंगे, अपने परिवार के सगा संबंधियों से दूर करने का प्रयास करेंगे। और हम इतने पागल होते हैं, इतने बेवकूफ होते हैं कि दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं, अपने ही खून, अपने भाई बहनों से मन मुटाव कर लेते हैं, अपने ही माता पिता जिनके कारण हम इस संसार में आए हैं, उन माता पिताओं का अनादर कर लेते हैं। ये कितनी दुखद की बात है। मित्रों, उम्मीद करूंगा यह प्रसंग आपको काफी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को जम के लाइक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम।